Hi friends, welcome back. Trudeau big admission है, no hard proof against India. कहने का मतलब है कि ट्रूडो ने खुद ही एडमिट किया कि हमारे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है. तो भैया बिना प्रूफ के इतनी देर से क्या कर रहा है ये बंदा? ये तो सच्ची में ये इंटरनेशनल पप्पू है. मतलब इसने तो राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है. हम सोच रहे थे कि राहुल गांधी इज द ओनली वन. यहाँ पे तो पता चल रहा है कि देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में जो न्यूज़ आ रही है वो थोड़ा डिफरेंट है. क्या जो इंडिया में नहीं आ रही क्योंकि तहलका मचा देगी, मतलब गलत तरीके से, इसलिए अच्छी बात है कि नहीं आ रही. बट यहाँ पे उनका कहना ये था कि जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं किसके? इंडिया के उन्होंने अच्छा. कोलैबोरेट किया था बिश्नोई से, अच्छा लॉरेंस बिश्नोई से, कि वहाँ पे लोगों को करना उड़ाना है. ठीक है. अच्छा. और ये जब पता उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पता लगा कि इसमें इंडिया में अमित शाह तक जा चुकी है बात. मतलब उनके हिसाब से कि अमित शाह ने को पता था कि ये कार्य हो रहे हैं और अमित शाह तक इन्वॉल्वमेंट है. अच्छा, और इनके पास प्रूफ है? ये उसके बारे में जो उनकी जो माउंटेन पुलिस है या जो भी है, जो कनाडा की जो है अच्छा. और वो FBI का इक्विवेलेंट है, उनके ये एलिगेशन है बस. और उन्होंने बोला हमारे पास प्रूफ है कि ये बस हवा में तीर मार रहे हैं, कि हमने जो था दे दिया इंडिया को बस. तो मतलब ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अमित शाह से ये सब चीजें आई हैं. प्रूफ देखो. और ये मुझे लग रहा है क्योंकि वहां पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं खालिस्तान के, उन्होंने उनके दिमाग में ये सब चीजें भरी हैं और वो उन्होंने बोल दी बस बिना प्रूफों के, बिना इन्वेस्टिगेट. ऐसा लग रहा है कि बस वहां पे जो, क्योंकि उनको कैसे पता इतना अमित शाह ये सब, मतलब वहां के जो लोग हैं लोकल, उन्होंने फालतू उनके दिमाग में बातें भरी हैं और चलो जी. वाह, चलो देखते हैं. यहाँ पे ट्रूडो तो बोल रहा है कि हमारे पास हार्ड प्रूफ नहीं है. चलो देखें ये क्या है. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. अब दोस्तों ये वीडियो देख के और पूरी खबर पढ़ के मीडिया में मैंने तो अपना सर पीट लिया यार. मैंने बोला मैं खुद पीट रही हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया. कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें. वही तो, इसको तो खुद ही नहीं पता. ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है. कभी मजाक उड़ा रहा है. निज्जर को मरवाया लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने. अब ये कोई सेंटेंस होता है? आप बताइए. निज्जर के पास कैनेडियन पासपोर्ट था यार. हरदीप सिंह निज्जर के पास कैनेडियन पासपोर्ट था. ही इज अ कैनेडियन टेररिस्ट. और अगर भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है या गुरबख्श सिंह पन्नू जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है, ही इज नॉट अ खालिस्तानी टेररिस्ट, ही इज एन अमेरिकन टेररिस्ट. बोलना यही चाहिए. अब जो कनाडा के लोग हैं वो बोलने लगे हैं कि ट्रूडो ने तो हमारे रिश्ते खराब कर दिए भारत के साथ. मीडिया दुखी है ट्रूडो से. कनाडा की मीडिया. कनाडा के रिश्ते भारत के साथ इतने अच्छे थे, इतने बेहतरीन थे, इस आदमी ने बकवास करके पूरे के पूरे रिश्ते खराब कर दिए. ये जगमीता कह रहा है. जगमीते जगमीत है पॉलिटिशियन. इसका सपोर्टर हुआ करता था एक टाइम पे, फिर इसने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया कुछ महीने पहले. ये कह रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स पे सीवियर सैंक्शंस. तुम्हारी औकात है? इंडियन डिप्लोमेट सीवियर सैंक्शंस. सबको बुला लो. दे आर नॉट सेफ इन कनाडा. इंडियंस को भी बोल दो यहाँ वापस आ जाओ क्योंकि वो सेफ कंट्री नहीं है. कुछ कल को हो जाए तो गवर्नमेंट तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वापस आ जाओ. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. बंदा कमाल का है वैसे. कल मुझे बड़ा गुस्सा आया दोस्तों जब मैं पूरी खबर पढ़ रहा था और मैं कल वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया. तो मुझे लगा यार ये जस्टिन ट्रूडो बोल क्या रहा है, क्या बात कर रहा है, ये कनाडा वाले क्या बात कर रहे हैं. लेकिन फिर शाम तक रात तक वो खबर आना शुरू हो गई और खबर ये आई है. मैं छोटा सा वीडियो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. वीडियो देखिए. Behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging us. No, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No. अब दोस्तों क्या पागल, आवाज ठीक नहीं थी. मीडिया में मैंने तो अपना सर पीट लिया यार. मैंने बोला ये आदमी है पजामा है. बता तो रही हूँ. ये अजीब किस्म का आदमी है जस्टिन ट्रूडो. He's too dumb. He's really a dumb person. मैं आपसे कहता हूँ कि 2+2
इज इक्वल टू 17। 2 + 2 = 17। आप कहते हैं नहीं मेजर साहब, 2 + 2 = 17 नहीं, 2 + 2 = 4 होता है। तो फिर मैं आपसे कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा डाउट है कि 2 + 2 = 17 होता है। आप मेरी मदद करिए ये प्रूव करने के लिए कि वो 2 + 2 7 है। वही तो मैं भी बोलने वाली थी, मैंने कहा ये पागल आदमी है। कहाँ का लॉजिक है? यानी कि ये बंदा ये कह रहा है कि जब मुझे खबर आई, चाहे नहीं, मैं ये सोच रही थी उसकी बात सुन के, वैसे तो उसकी जो क्वालिटी थी बड़ी गंदी थी, क्लियर नहीं थी उसकी वॉइस, पर मैंने जब ये सुना, वो ये बोल रहा है ट्रूडो कि जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट वो बोल रही है कि तुम्हारे पास क्या सबूत या प्रूफ्स है वो हमारे साथ शेयर करो। तो भैया वो कह रहे, और ट्रूडो ये कह रहा है कि नहीं, तुम हमारे साथ मिलके प्रूफ जो है वो ढूंढो, तुम हमारे साथ मिलके इस पे काम करो। अरे पागलों, तुम हमारे को एलिगेशन, तुम भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो उनकी, भैया तुमने ये काम किया है, और फिर कह रहे हो भारत को तुम प्रूफ करो हमारे साथ मिलके कि तुम प्रूफ करो कि तुमने ये काम किया है। जिसको बोल रहे हो कि भैया तू गलत है, वही प्रूफ करे कि मैं गलत हूं। दिमाग खराब है, तुम प्रूफ दो ना कि हम गलत है, हमने ये किया है। ऐसी बेवकूफी वाली जब उसने ये बात की ना, मैंने कहा आदमी पागल है, मुझे को कह रहा है कि मैं बताऊं कि मैंने किया है। कमाल का आदमी है ये। मुझे कैनेडियन इंटेलिजेंस से खबर आई, चाहे मुझे 5 आइज से खबर आई, कहीं से भी मुझे खबर आई, लेकिन वो डेफिनेटिव प्रूफ नहीं था, वो एविडेंस नहीं था, वो सबूत नहीं था। सबूत के बिना बोल रहे हैं। वो जो था वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस इनपुट था कि यार हमें ऐसा लगता है कि भारत ने ऐसा करा है, और हमें लगता है, हमें भी बड़ा कुछ लगता है। यानी कि ये कनाडा का प्रधानमंत्री कनाडा की पार्लियामेंट में जाके ये कहता है कि भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया, और अब कह रहा है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने इतना बड़ा इल्जाम एक दूसरे सॉवरेन नेशन पे मैंने एक इल्जाम लगा दिया। भारत जैसा बड़ा देश, बड़ा छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी देश के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा दें, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना आपने कोई प्रूफ शेयर किया है। उल्टा कहते हो कि भाई हेल्प करो, प्रूफ इकट्ठा करना है। माथा पीट लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कौन करेगा सच्ची में? इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। कभी बोलता है हमारे पास है। आप बताइए, इज दिस अ सेंटेंस, इज दिस इवन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? क्या है इसमें? और ये ट्रूडो लगातार ही इज डबलिंग डाउन, कह रहा नहीं मरवाया बिल्कुल। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है, वही तो पढ़ा था। गृहमंत्री नहीं, मैंने तो कहीं और से पढ़ा था, बट ओके, मैंने तो कैनेडियन देखा था। अच्छा, रॉ जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट करती नहीं आ गई है यूएस में भी न्यूज़। अमित शाह जी को रॉ थोड़ा रिपोर्ट करती है। रॉ इज नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री। मैं तो कहता हूँ क्या तो वेल डन अमित शाह, ये बोलो वेल डन, व्हिच इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। दैट्स हाउ इट शुड बी। आप क्या रहे हैं, मतलब कि आप देखिए, मैं वही इनसे कहता हूं, आप इल्जाम लगाओ, पूरा इल्जाम लगाओ, जी भर के इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ रिसर्च कर लो इल्जाम लगाने से पहले, है ना? आपने किसी टीवी स्टूडियो में जाके आपने कोई प्रोग्राम देखा और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं किसी और चीज को लेके, किसी और टीवी स्टूडियो आप पहुंच गए, किसी और दुकान से आपने सामान खरीदा, खालिस्तानी ने उनको बताया सब दूसरी दुकान में जाके, तो पागल है क्या? किसी से भी सुन लेते बिना प्रूफ के। तो भाई वो वही तो कह रहे पप्पू है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक ऑफिसर से बात हुई मेरी कल, एंड ही वाज सेइंग कि this man, it's very strange how he behaves as the gone case प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, G7 का मेंबर है यार कनाडा। हद्दी है। प्रूफ नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ तो फिर क्यों बोली जा रहा है बिना प्रूफ के? यू कांट से एनीथिंग। पूरा ये वीडियो करो, एक और आपके लिए संदेश है यार कि ये हम जो कहते हैं ना खालिस्तानी, मैं खुद कहता हूँ खालिस्तानी नहीं बोलना चाहिए। हम लोग जब भी खालिस्तानी ऐसे बोलते हैं ना, तो मैंने कल ट्वीट भी करा था, ये खालिस्तान है क्या? ये मैंने भी, हमें भी किसी ने भेजा था कमेंट। और अगर खालिस्तान कॉल देम कैनेडियन टेररिस्ट अमेरिकन, ये मैं हमारे को भी किसी ने भेजा था, आपने भी कमेंट भेजा। कहते हैं हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टेररिस्ट, और मैं इंडियन मीडिया को दोष नहीं दे रहा, मैं खुद ऐसा करता चला आया हूं यार। खालिस्तान का नाम ही नहीं लेना चाहिए, दैट्स नथिंग, कोई है ही नहीं प्लेस। नहीं, ये टेक्निकली ये भी सही नहीं है, बिकॉज़ यू कैन से कैनेडियन टेररिस्ट, कनाडा बोलेगा इज नॉट अ टेररिस्ट, हमारे लिए है। तो नहीं, निज्जर के पास That's how it works. पासपोर्ट था यार,
कैनेडियन हरदीप सिंह सिटीजन निज्जर है के वो। पास कैनेडियन पासपोर्ट था। He's a Why will we Canadian call terrorist. खालिस्तानी टेररिस्ट? There is nothing called खालिस्तान anywhere. और अगर भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, आप declare कर दो गुरबख्श ना, सिंह सर, पन्नू, Canadian कर terrorist। चुके हैं एक क्या? अमेरिकन सिटीजन है, ही इज नॉट अ खालिस्तानी टेररिस्ट, ही इज एन अमेरिकन पन्नू टेररिस्ट। को भी करो। दोनों को करो। ही इज एन अमेरिकन। मुझे तो लगता है ये लोग खुश भी हो जाएंगे। वो यार कनाडा का तो टेररिस्ट बोला हमें, इसी में खुश हो जाएंगे, देख लेना। नहीं, यही बोलना चाहिए। लेकिन लेट अस स्टॉप यूजिंग दिस नॉमेनक्लेचर खालिस्तानी टेररिस्ट। खालिस्तान है नहीं कोई, तो खालिस्तानी टेररिस्ट वही तो मैं कह रही हूँ, खालिस्तान कोई जगह ही नहीं, तो क्यों खालिस्तानी का? लेट अस टेक अप केसेस विद कनाडा, विद द यूएस। कोई बोलता नहीं है खालिस्तान, तो बोलते हैं खालिस्तानी है। मतलब खालिस्तान के लिए दे आर फाइटिंग फॉर बना दैट, दे रहे हैं। व्हिच इज इनकरेक्ट। खालिस्तान इनका एक मुखौटा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। खालिस्तान इनका मुखौटा हो सकता है। खालिस्तान इनके लिए दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। एक फ्रॉड या 420 फ्रीडम मूवमेंट हो सकती है इनके लिए। बट इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द टेररिस्ट। ऐसा कैसे कि व्हेन कनाडा डिक्लेयर्स एनीबॉडी एज टेररिस्ट, अगर कनाडा किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट या यूएस किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट, तो फिर बोले अच्छा यहां पे उल्टी गंगा बहा रही है लोग। उल्टी गंगा क्या बह रही है? गुरबख्श सिंह पन्नू अमेरिकन टेररिस्ट ये कह रहा है कि पिछले 3 साल से, आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। वो कह रहा है कि पिछले 3 साल से मैं जस्टिन ट्रूडो के साथ पर्सनली संपर्क में हूं, वाह रे, और मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इंडिया क्या कर रहा है। तभी उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा। यानी कि इंडिया एक बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, और वो उसकी पहुंच कहां तक पहुंच गई? पीएम ऑफ कनाडा। and that terrorist says he is in direct touch तो with किसको ये है कि कनाडा का लॉस तो नहीं कर रहा ना, of Canada। वो ये देख रहा है कि हमारी कंट्री का लॉस तो नहीं कर रहा। हमें फायदा हो रहा है मुझे इनके साथ होके। कि आप बोलो कि जॉर्ज बुश या फिर Each country cares about themselves only। president he is in direct touch with Osama bin Laden or some other terrorist here। I'm not trying to make an equivalence here, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको यार। Which means that a terrorist claims that he has the mobile number and the contact details of the Canadian Prime Minister, और वो Canadian Prime Minister के साथ राब्ते में है, और they are sharing notes। Yeah, because it is not doing damage to their They should be country। investigated भाई। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they should take up a very strong case। Yes। and they should take it up in the United Nations। यूनाइटेड नेशन तो UN बकवास का है। terrorist यूएन अभी को नहीं है। इंपॉर्टेंस मैं क्या एक दे रहा बात कहना चाहता हूँ यार, अगर इंडिया उसको डिक्लेयर करता है टेररिस्ट, ठीक है, इंडिया ने नहीं मारा निज्जर को, मारा है, कर लो क्या इंडिया कर ने लो, मैं तो निज्जर को कहती नहीं हूँ मतलब मारा है, कर लो ठीक क्या है? करना है। ये आपस में, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लड़ाइयाँ होती हैं खालिस्तानियों के बीच में। आई डोंट केयर। खालिस्तानियों के बीच में लड़ाई होती है ड्रग्स को लेके, या फिर ये कलेक्शन करते हैं। इन्होंने ना गुरुद्वारा साहब जैसी पवित्र जगह को भी इन्होंने अपवित्र कर दिया। भाई मैं तो कहती हूँ ठोक बजा के बोलना चाहिए हमें। हाँ किया है, तुम नहीं करते हो, मैं तो बहुत है भैया। हम अपने देश के दुश्मन को छोड़ेंगे? हमारे देश का दुश्मन है, तुम उसको बैठ के सिटीजनशिप दे दो, तो क्या आप लगता है तुमको कि हम उसको छोड़ देंगे? तुमने उसको सिटीजनशिप दी पूरे कैसे, वर्ल्ड जब वो में- हमारे यहाँ पे उसके हमने बोला भाई कि ये टेररिस्ट है? तुम्हारी गलती पूरे है। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है जो बोल्डली बोलती है हाँ हमने से मारा, इजराइल। इजराइल। वैसे हाँ होना हमने चाहिए। नसरल्ले को मारा, बिल्कुल वैसे हमें भी करना या चाहिए। हमने इंडिया को इसको कर रहा है, मारा। कर लो क्या कर अब वो लो। बोल रहे हैं हो सकता है हमने सिनेमा को भी मार दिया हो। हाँ, हो सकता है वो मार दिया। उसके लिए आज बड़ा मीडिया में चल रहा है कि सिनेमा को मारा है, नहीं मारा। नहीं वो लोग बोलते हैं हाँ अभी ये हो तो सकता हम है। नहीं बोलेंगे, तुम प्रूफ ले आओ, प्रूफ पहले लाओ, फिर प्रूफ लाओगे, हम ठोक के बोलेंगे मगर कि कर लो इंडिया क्या का कर बोलना लोगे। चाहिए हमें कुछ बतावाता नहीं है, हाँ अभी हमने कुछ नहीं बोलो, किया। अभी Proof नहीं है तो बोलो, बताओ, प्रूफ आए तो तो फिर बैठो। ठोक के बोलो। हाँ, और आई एम वेरी प्राउड अगर अमित शाह ने उन्होंने किया, इट इज अ गुड थिंग। हमारे देश के दुश्मन को किया है यार, ही इज अ टेररिस्ट। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बोलेगा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जब तक प्रूफ नहीं आता होगा तब तो तक बात वो करेंगे। गेम खेलनी चाहिए। तब तक तुम ये बोलोगे हाँ, चुप कोलैबोरेट रहो। करके प्रूफ ढूंढो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली भाई, वाह भाई, तुम एक तो ऐसे लोगों को रख रहे हो। अगर ये कह रहे कि अमित शाह इन्वॉल्व था, प्रूफ दिखाओ। हाँ नहीं भैया है तो चुप दिखाओ। बैठो। ये अपने ही उड़ते तीर मारी जा रहे हैं। और ट्रूडो का तो सबसे बड़ा मजाक है, वो कह रहा है भैया हमारे साथ हेल्प करो प्रूफ ढूंढने के लिए कि तुमने किया है। भारत को ही कह रहा है कि तुम हमारे साथ मिलके काम करो प्रूफ ढूंढने के लिए। मैं तो हैरान होती हूँ कि यूएसए भी उसमें बोल रहा है कि यस इंडिया को जो है कोलैबोरेट करना चाहिए उसके साथ। अरे देखिए यूएसए थर्ड पार्टी हो तो ये बोलेगा लड़ाई झगड़ा ना हो, कोलैबोरेट होता रहे हमारे भैया, मैं पागल They है are क्या just बात third करें? party, they तुम don't care। यूएसए हेल्प कर दे मिला प्रूफ ढूंढने के लिए, हम अपना ही प्रूफ यूएसए को बताएंगे। अपनी रिसोर्सेज खराब नहीं भाई, करेगा। वाह, वाह वो रे। बोलेगा आपस में तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व एक्चुअली करो। में यूएसए को ये है क्योंकि कनाडा साथ में है, उसको कनाडा से ज्यादा भी फायदा है, वो उससे दुश्मनी नहीं लेगा,
तो उसकी हाँ में हाँ डाल रहा है। हाँ मैं नहीं डाल रहा, वो बोल रहा है मेरे कि लिए आप तो हाँ में हाँ है। आप कोऑपरेट करिए। मेरे में तो वही है कॉर्पोरेट। भैया तुम कौन होते हो बोलने वाले? इट इज ये भी तो बोल सकते थे इट इज अ मैटर ओनली बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उनको अपने आप सुलझाने नहीं दो। अब ये समय लगेगा ना थोड़ा। वही इंडिया जब इसीलिए थर्ड मैं लार्जेस्ट कहती हूँ, इकोनॉमी हो हाँ, जाएगी तब चेंजेस इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, इंडिया को बहुत स्ट्रांग होके टॉप में पहुंचना, ताकि थर्ड तब देखो लार्जेस्ट कैसे इकोनॉमी, चीजें चेंज जब होती थर्ड हैं। लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया तब चेंजेस बहुत सारे नजर आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।